ब्लैक हॉलो का गांव सदियों से वीरान पड़ा था। एक ऐसे गीत से अभिशप्त था जिसे सुनने की हिम्मत कोई नहीं करता था। लेकिन आज रात एंड्रोश और ओला उसके द्वार पर खड़े थे, जो अभी भी गूंज रही फुसफुसाहटों से आकर्षित थे। खंडहरों के बीच में पुराना चैपल खड़ा था, जिसके दरवाजे मौन निमंत्रण की तरह खुले हुए थे। भीतर से एक धीमी भयावह गुनगुनाहट आ रही थी, और वे अंदर चले गए। हवा क्षय से भरी हुई थी, दीवारें समय के साथ दागदार थीं, और वेदी पर कपेला खड़ा हुआ था। फटे हुए औपचारिक वस्त्रों में लिपटे उसके लंबे अंग मुश्किल से जमीन को छू रहे थे। उसका चेहरा एक फटे हुए चीनी मिट्टी के मुखौटे के पीछे छिपा हुआ एक शाश्वत अस्थिर मुस्कान में जम गया था। हवा में भरा भजन उसके मुंह से नहीं, बल्कि दीवारों, फर्श, चर्च की हड्डियों से आ रहा था। एंड्रोश को लगा कि उसके विचार फिसल रहे हैं, यादें उलझ रही हैं। गाना उसे अपनी ओर खींच रहा था। तुम मुझे याद करते हो? कपेला की आवाज गूंजी, जिसमें अनगिनत अन्य स्वर भी शामिल थे। ओला की आंखें काली पड़ गईं। मुझे याद है तुम क्या थे? एक पुजारी, एक रक्षक, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने लोगों को बचाने की अपनी हताशा में उनकी आत्माओं को एक अंतहीन गीत में बांध दिया था, प्रार्थना को जेल में बदल दिया। एंड्रोश आगे बढ़ा, उसकी तलवार तेजी से वार कर रही थी, लेकिन वह किसी चीज से नहीं गुजरी। चर्च हिल गया, दीवारें झुक गईं, रंगीन कांच की आकृतियां देख रही थीं। ओला आगे बढ़ा। यह मोक्ष नहीं है कपेला, यह पीड़ा है। मुखौटा फट गया। एंड्रोश ने अपनी सारी ताकत जुटाकर अपने राक्षसी पंजों को वेदी में घुसा दिया, गीत के दिल में। कपेला चिल्लाया, भजन बिखर गया, चर्च ढह गया, और फिर सन्नाटा। जब धूल जम गई तो केवल एंड्रोश और ओला ही बचे। फुसफुसाहटें बंद हो गई थीं। ओला ने देखा कि कपेला के आखिरी अवशेष हवा में गायब हो गए। उसे कभी याद नहीं किया जाना चाहिए था। एंड्रोश ने मुंह फेर लिया। तो फिर ऐसा न करें। और साथ में वे रात में चले गए, सदियों में पहली बार ब्लैक हॉलो को शांति से छोड़ते हुए।